फैटी लीवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, लीवर पे फैट का जमा होना, उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। वह फैट अगर बहुत दिनों तक रहता है तो वह धीरे धीरे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में बदलते जाता है और हमारा लीवर काम करना कम करते जाता है। तो हमारे शरीर पे उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ने लगते हैं और मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि कमजोरी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो और जांच कराने पर फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर दो तरह के होते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नाम से ही पता चलता है, जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो उसे अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। और कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन नहीं करता है, उसके बाद भी उसका लीवर फैटी लीवर पाया गया है, तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों, आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे हम लीवर को सफाई कर सकते हैं और हमें पूरी के पूरी सही तरीके से वह लीवर फिर से काम करना शुरू कर दे हमारे शरीर में। वैसे व्यक्ति जिनका फैटी लीवर ग्रेड 1 आया है, कहने का मतलब कि अगर उनके लीवर पे सिर्फ एसजीपीटी या एसजीओटी लीवर फंक्शन टेस्ट में 80, 90, 100 के आसपास आता है, जबकि नॉर्मल उसका वैल्यू 45 से नीचे माना गया है, तो उसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं। जब भी जांच कराते हैं तो वो 80, 90, 100 के बीच आता है, तो उसे हम फैटी लीवर ग्रेड 1 कह सकते हैं। ग्रेड 2 में यही वैल्यू आपका 170, 200, 270 के आसपास आने लगता है, तो उसको हम ग्रेड 2 भी फैटी लीवर कह सकते हैं। ग्रेड 3 में यह सिरोसिस के रूप से में ले लेता है और सिरोसिस ही बहुत ही खतरनाक लीवर के डिजीज में माना जाता है, क्योंकि उसका चौथा जो स्टेज है वह फिर लीवर कैंसर के रूप में बदल जाता है। इसका ट्रीटमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का ट्रीटमेंट कर करके हम लोग तो बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, उसको डिटॉक्स कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। फैटी लीवर ग्रेड 1 और फैटी लीवर ग्रेड 2 को हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरह से। जब हमारा एसजीपीटी 70 से 100 के बीच में रह रहा है, एसजीओटी भी 70 से 100 के बीच में रह रहा है या 50 से 100 के बीच में रह रहा है, तो हम उसे ग्रेड 1 तक ही रख सकते हैं। और अगर वह 100 से ऊपर रहता है, 200, 300, 400 रहता है, तो हम उसे ग्रेड 2 भी कह सकते हैं। या फिर इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड में आप उसका शेप और साइज सही तरीके से मेजर कर पाते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि वह ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है। उसके शेप और साइज को देख करके यह बताया जाता है कि हाँ, ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए या उसको पूर्ण रूप से पहले की तरह काम करने के लिए हमें कुछ अपनी आदतों को चेंज करना होगा, हमारे खान पान में कुछ चेंज करना होगा, जिससे हम उसको सही तरीके से ठीक कर सकेंगे। चेंज करने में सबसे पहला जो है वह मुझे ये सभी चीजें, जैसे कि आप अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल छोड़ देना है। अगर आप मीट, मछली, मुर्गा, तेल, घी ये सब ज्यादा खाते हैं तो उसे छोड़ देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद हमारे खाने में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजेस करना है। खाने पीने और अपने डेली के जो रूटीन है उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी वह ठीक हो सकेगा। डेली रूटीन में मैं बताऊं तो सुबह में जब आप उठते हैं तो हल्का गुनगुना पानी में आधा नींबू गार के, आधा नींबू बिल्कुल निचोड़ लें उसमें, और उसे घूंट घूंट करके सुबह सो के जब उठते हैं उस समय ही पी जाए। ये पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप है कि आपको थोड़ा सा व्यायाम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अपने शरीर को व्यायाम करवाइए शरीर से, ताकि आपका ओबेसिटी जो होता है, अगर कोई व्यक्ति फैटी लीवर से ग्रसित है तो जनरली ये देखा गया है कि उनका वजन भी कम से कम 10 से 20% ज्यादा बढ़ जाता है। जो वजन बढ़ गया है, 10 से 20% जो मेरा वजन बढ़ा हुआ है, उस वजन को हमको कम करना होगा। अब वजन कितना बढ़ा है यह कैसे जानेंगे, उसके लिए मैं बता दूं कि BMI होता है, BMI बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स। इसमें होता है कि अगर कोई मेल है तो उसके हाइट के अनुसार उसका वेट जो होना चाहिए, 6 फीट का व्यक्ति है तो किसी मेल में 6 फीट के व्यक्ति के लिए पर फीट 12 kg, 12 kg का उसका नॉर्मल वैल्यू होता है उसका वेट का। अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है
तो उसका नॉर्मल जो वजन होना चाहिए 72 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 72 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है और उनका हाइट 6 फीट है तो उनका मैक्सिमम 60 केजी वजन होना चाहिए। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका फैटी लीवर आया है, आप देखेंगे कि उनका वजन 10 से 20% ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो हमें एक्सरसाइज ऐसा करना है ताकि थोड़ा सा लीवर पे स्ट्रेस पड़े और वह काम करना पहले की तरह शुरू करे। जब हम वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, ऐसा व्यायाम अगर करते हैं हम, तो हमारा लीवर पहले की तरह धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सुबह में मैंने विटामिन सी से भरपूर नींबू आधा ले चुके होते हैं, तो वह अपना काम शुरू करता है और हम व्यायाम के रूप में उससे दूसरा काम कराना शुरू कर देते हैं, तो वह धीरे धीरे वह रिकवर करना शुरू कर देता है। और खाने पीने की चीजों में अगर मैं बताऊं तो आप अनाज तो खाएं ही, जितना कम हो सके अनाज कम खाएं और फाइबर युक्त ग्रीन वेज सलाद का मात्रा अपने खाने में बढ़ा दें। ग्रीन वेज में जितने भी तरह का हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वह सभी खा सकते हैं। दोस्तों, मीट मछली कुछ दिनों के लिए अगर आप बंद कर देते हैं, वेजिटेरियन हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं, तो आपका लीवर 50% तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं चाहते हैं कि हाँ मीट मछली को पूर्णतः बंद कर दें, सात्विक नहीं बने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ दिनों के लिए उसे बंद कर दें। आपका अभी लीवर को ठीक करने का काम चल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए आपको लीवर पर ज्यादा बोझ न दें ताकि उसको पचाने में ज्यादा मेहनत करना। उसके बाद शाम में लीवर के लिए हम एक काम करेंगे, जिसमें आधा गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, टर्मरिक का पाउडर आप मिला लें, उसे घोल कर पी जाए। दोस्तों, यह 3 तरह का जो काम है, अगर आप कुछ दिनों तक, कहने का मतलब 15 दिन या 30 दिन तक लगातार करते हैं, डेली करते हैं, तो आप देखेंगे आपका एसजीपीटी नॉर्मल लेवल के नीचे आ गया। या फिर आप अगर अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ गया। अगर ग्रेड 1 था तो वो भी नॉर्मल हो गया। इस तरह से हम लोग अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।